गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आईएससी कलेक्शंस ऑफ पोएम्स जॉन ब्राउन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जॉन ब्राउन। ये जो जॉन ब्राउन की पोएम है लिखी गई है बॉब डायलन के द्वारा। बॉब डायलन का जन्म 24 मई 1941 में हुआ। लेट्स गो टू द पोएम। जो उस पोएम की समरी है वो कुछ इस तरह है कि John Brown, we are told about John Brown and his mother. हमें जॉन ब्राउन और उसकी माँ के बारे में बताया गया। जॉन ब्राउन went off to war in some foreign country. जॉन ब्राउन युद्ध के लिए किसी दूसरे देश में जाता है। His mother was proud of him. उसकी माँ को उसके ऊपर बहुत गर्व होता है। She had a broad smile on her face on seeing her son in uniform. उसको बहुत ही खुशी महसूस होती है अपने लड़के को आर्मी यूनिफॉर्म में देखकर। She expressed her feelings of happiness and pride on his being. वो अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस करती है of happiness and pride on his being able to hold a gun. उसका लड़का एक गन को पकड़ सकता है and fight his enemy और अपने दुश्मनों से लड़ सकता है। She advised him to obey his captain. उसने अपने लड़के को सलाह दी कि अपने कैप्टन की हर बात को आदर करे। She hoped he would win lots of medals which they would proudly hang on the wall on his return home. उसने उससे कहा, उसे आशा है कि वो बहुत सारे मेडल जीते which they would proudly hang, जिन्हें वो बहुत ही गर्व के साथ अपने घर की एक दीवार में टंगाएंगे उसकी वापसी पर। Mother sense of pride and elation. When John Brown when started, जैसे ही जॉन ब्राउन की ट्रेन चलती है, his mother shouted, उसकी माँ चिल्लाती है हर किसी को बताने के लिए अपने आस पड़ोस में कि उसका बेटा युद्ध के लिए जा रहा है एज अ सोल्जर, एक सिपाही के रूप में। She got some letters from her son for some time. उसे अपने बच्चे से कुछ वक्त के लिए लेटर मिलते रहे which she proudly showed to her neighbors. तो उसने बहुत ही गर्व से अपने neighbors को दिखाया and boasted about her son's uniform और अपने बच्चे की वर्दी पर कमेंट किया और उसकी बंदूक पर। She almost made fun of those who called war something old fashioned. और उसने उनका मजाक बनाया जो कहते हैं कि लड़ाई कुछ नहीं, ये old fashioned। The son's arrival, बेटे की वापसी पर। Then she received no letter from her son for some time. One day she got a letter telling her that she should go to the station to receive her son. और उसके बाद उसको एक लेटर मिलता है। काफ़ी दिन तक उसके पास कोई उसके बच्चे से लेटर नहीं आया और उसके बाद काफ़ी दिन बाद उसके पास एक लेटर आता है कि उसका बेटा घर वापस आ रहा है, वो स्टेशन जा उसे लेने के लिए। She looked around, उसने चारों ओर देखा She looked around but failed to spot her son. उसने चारों ओर देखा लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। As all the passengers went away, she saw her son. जैसे ही सब पैसेंजर उतर गए तो उसने अपने बच्चे को देखा but she could not believe her eyes. उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। His face was totally disfigured. उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से कहीं गोलियों के निशान थे, कहीं कुछ था, मतलब he had lost one of his hands. लड़ाई में उसने अपने एक हाथ भी खो दिया था। He wore a metal brace around his waist. उसने अपनी कमर पर एक मेटल का ब्रेस बांधा था। He spoke in a very low voice. बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। His mother could not recognize even his face. उसकी माँ उसका चेहरा तक नहीं पहचाना। The experience of war. उसकी माँ ने उसके बेटे से पूछा what happened to him in the war. उसने बोलने की बहुत कोशिश की। He tried to talk. He could hardly open his mouth. उससे अपना मुंह भी नहीं खोला। The scene was so repulsive that the mother had to turn her face away. तो वक्त ऐसा था कि उसकी माँ को अपना मुंह मोड़ना पड़ा। At last the son spoke. आखिर में उसका बेटा। He reminded his mother how she thought that best thing that happened was his going to the war. और उसने अपनी माँ से कहा कि उसकी माँ ने सोचा था कि सबसे बेस्ट थिंग है कि उसका बेटा एक युद्ध पर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
She felt proud of him as he was fighting. He wished she should have been in his place. उसकी माँ को घर पर गर्व हो रहा था कि मेरा बेटा युद्ध में गया है, लेकिन ऐसा The confrontation with the enemy. उसके बेटे ने कहा, he said that he wondered, उसे आश्चर्य हुआ था कि वो उस मैदान में युद्ध के क्या कर रहा है, trying to kill someone or die, doing so, या तो किसी को मार दे या मर जाए. What frightened him the most was, उसे जो सबसे ज्यादा परेशान किया उसे एक चीज ये थी, the enemy soldier stood in front of him. जो सोल्जर दूसरी देश से मतलब जो उसका विरुद्ध एनिमी था, जब उसके सामने खड़ा हुआ था, his face resembled his, उसका फेस बिल्कुल उसके जैसा दिखा. There was no difference at all, और उनमें कोई अंतर नहीं था. Just a puff. In the midst of explosive sounds of shells bursting and stink from the dead bodies, he realized that he was just a puppet in the play. उसे ऐसा लगा कि वो सिर्फ इस मैदान में एक मोहरा है. He had no will of his own. उसकी कोई इच्छा नहीं. Through the roaring sound and smoke, a cannonball took his eyes. और उस बीच में कैनन उसके तोप का गोला उसके पास आ गया और उसकी आंखें चली गई. He turned away to walk. वो घूमा पीछे चलने के लिए. His mother was still in a shock. उसकी माँ फिर भी एक शॉक में थी, सदमे में थी अभी. She saw the metal brace that held his son to stand. उसकी माँ ने जो देखा उसकी कमर पे जो मेटल का ब्रेस बंधा हुआ था, उससे उसकी माँ को शॉक है, क्योंकि उसकी कमर टूट गई थी. उसने अपनी माँ को पास बुलाया और अपने सारे मेडल अपनी माँ के हाथ में रख दिए. तो ये वो थी वो कहानी. आई होप कि आपको समझ में आई हो. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर.